हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज जो कहानी मैं सुनाना जा रहा हूँ, वैसे तो आप लोगों ने सुना होगा, अंधेरपुर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर राजा। लेकिन प्रभाव तो आपने सुना होगा, लेकिन इसकी कहानी शायद आपको मालूम हो। अगर नहीं मालूम है तो मैं उसी पर आधारित मैं कहानी सुना दे रहा हूँ। एक बार एक गुरु चेला दोनों बहुत ही गरीब थे, कमाने के लिए फॉरेन में गए। तो गुरु होता है, लेकिन चेला टल्लू राम था, उसको कोई खास अकल नहीं था। तो जिस राज्य में वो पहुँचे वो विचित्र रास्ता, जहाँ पर सबके मान बराबर थे। 2 पैसे किलो रसगुल्ला है तो 2 पैसे किलो सत्तू भी है, 2 पैसे किलो सोना भी है, 2 पैसे किलो चांदी। तो जो टल्लू राम चेला था बोला बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ तो खूब कमाएंगे, खूब खाएंगे। और लेकिन गुरु ने कहा कि देखो, ये इस राज्य में किसी चीज़ में अंतरे नहीं है, सबके मान बराबर है। नो डाउट यहाँ का जो राजा होगा वो भी 2 पैसे वाला ही होगा, तो इस ऐसे राज्य में रहने की जरूरत नहीं है। तो चेला बोला कि मैं तो गुरु यहीं रहूँगा, यहाँ बहुत ही आनंद मेरे को आ रहा है। गुरु बोला कि ठीक है, मैं तो जाता हूँ, तुमको रहने की इच्छा है तो तुम रहो, लेकिन तुम पर जब भी कोई संकट आए तो तुम मेरे को याद करना। चेला बोला ठीक है। ऐसा बोल करके गुरु जो था वो उस राज को छोड़ करके लौट के आ गया। एक बार उस राज्य में चोरी हुई, तो वो शिकायत राजा के पास पहुंची। राजा बोला ठीक है, उस चोर को पकड़ो। जो खा के मोटा हो गया होगा वही दरअसल चोर होगा। क्या था, सिपाही उनके लग गए। तो यही आदमी उस चोरी में किसी का नाम आ गया, क्योंकि खा कर थोड़ा बिना फिक्र का मोटा हो गया। अब इसको फांसी की सजा सुनाई गई। तो बोला इससे गहरा संकट और क्या हो सकता। मेरा गुरु बोला है कि मेरे को याद करना जब कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई संकट पड़ेगा। इससे बड़ा संकट क्या हो सकता है। जब फांसी के वक्त इससे आखिरी ख्वाहिश पूछा गया तो बोला कि मेरे एक गुरु हैं, उनसे मेरे को मिला कर। ऐसा राजा बोला ठीक है। अब हुक्म हुआ, सिपाही लोग जाकर उस पता के अनुसार इनके गुरु को पकड़ करके ले गए। गुरु ने इनके कान में क्या कर दिया पता नहीं। तो राजा के सामने फांसी का वक्त हो चुका था। गुरु बोला फांसी पर मैं चढ़ूंगा, चेला बोला फांसी पर मैं चढ़ूंगा। दोनों आपस में झगड़ गए। तो जब सारा सामान 2 पैसे था तो राजा का भी दिमाग तो 2 पैसे वाला होगा। राजा बोला क्या कारण है दोनों को लोग फांसी पर चढ़ने के लिए बेचैन हो। तो गुरु बोला कि गुरु, ये ऐसा शुभ मुहूर्त है, जो कोई भी इस समय फांसी पर चढ़ेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा। राजा बोला अरे अरे तुम लोग बहुत चला, तुम लोग में से किसी की फांसी नहीं होगी, फांसी पर मैं चढ़ूंगा क्योंकि सीधे मेरे को स्वर्ग जाना। ऐसा बोलकर वो फांसी पर चढ़ गया। राजा की मृत्यु हो गई। और जो गुरु था बोला अपने चेले को अरे अब तुम यहाँ से भागोगे। बोला कि निसंदेह मैं आपके साथ चलूँगा। इस तरह राजा का फांसी हुआ और जो चेला था सकुशल अपने गुरु के साथ अपने देश को